हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेमराज सुंडा बुक फ्री लेक्चर सीरीज के टॉपिक एंटोमोलॉजी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज पेस्ट? पेस्ट क्या होते हैं कि इंसेक्ट या कोई भी लिविंग बीइंग जो होता है जो क्या होता है इकोनॉमिक लॉस करता है क्रॉप में, या फिर क्या करते हैं अपने क्रॉप में, या फिर मानव की हेल्थ वगैरह में, लाइव स्टॉक जिनको भी जो कोई भी नुकसान पड़ता है। इंसेक्ट होना ऐसा जरूरी नहीं। पेस्ट में क्या है कि पेस्ट में अपने अनवांटेड प्लांट भी आ सकते हैं, एनिमल भी आ सकते हैं, इंसेक्ट भी आते हैं, जर्म और अदर ऑर्गेनिज्म दे इंटरफेयर ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब जो भी ह्यूमन की एक्टिविटी में इंटरफेयर करते हैं वो सभी किसके अंदर आते हैं? पेस्ट के अंदर आते हैं। हम देखते हैं कैटेगरी ऑफ पेस्ट। कैटेगरी ऑफ पेस्ट हम बात करते हैं की पेस्ट। की पेस्ट जो है ये मोस्ट सेवियर एंड डैमेजिंग पेस्ट है। सबसे ज्यादा डैमेज करने वाले जो पेस्ट आते हैं उनको की पेस्ट के अंदर रखा गया है। यहाँ पे क्या होता है, जीईपी जो अपन अभी देखा था, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो क्या होती है डीबी, जो डैमेजिंग बाउंड्री है और इकोनॉमिक इंजरी लेवल से ज्यादा होती है। मतलब यहाँ पे डैमेजिंग बाउंड्री इकोनॉमिक इंजरी लेवल से जीईपी ज्यादा होती है। इसके एग्जांपल है कॉटन बोलवर्म, डायमंड बेकमोथ, ग्रामपोट बोरर। मेजर पेस्ट के अंदर अपना क्या होता है कि जो जीईपी है वो ईआईएल जो अपना इकोनॉमिक इंजरी लेवल है उसके क्लोज होती है, बट इकोनॉमिक अवॉइडेड बाय टाइमली इंटरेस्ट। मतलब जीईपी ईआईएल के तो निकट होती है, लेकिन हमने टाइम से अगर वहां पे जो अपने डैमेजिंग जो भी करते हैं वो अपना लिया अपन ने वहां पे, मतलब बट कंट्रोल कर लिया टाइम पर, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस को रोका जा सकता है। सेकंड पेस्ट ऑफ कॉटन एंड राइस। माइनर पेस्ट में अपने आते हैं जीईपी, ईआईएल और जो अपनी डैमेजिंग बाउंड्री है, मतलब इकोनॉमिक इंजरी लेवल और डैमेजिंग बाउंड्री से नीचे होती है। मतलब इनको क्या होता है, अगर फेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन मिली तो ही पॉपुलेशन क्या होगी, डैमेजिंग बाउंड्री और इकोनॉमिक इंजरी लेवल के ऊपर जाएगी और थोड़े समय के लिए क्रॉस हो जाती है। लेकिन सिंगल स्प्रे ना, अगर अपन ने एक भी स्प्रे वहां पे कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से इनको कंट्रोल कर सकते हैं। थ्रिप्स, माइट्स, शुगर कैन मिली बग। हर पेस्ट क्या होते हैं कि ये स्पेसिफिक सीजनल क्रॉप लाइक जैसे सीरियल, पल्सेस, फ्रूट, इनके पेस्ट होते हैं। ये एक पार्टिकुलर सीजन में आते हैं। इनकी कई जनरेशन होती है क्रॉप पीरियड में। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, राइस स्टेम बोरर। ये राइस का स्टेम बोरर है, तो राइस की जब क्रॉप लगाएंगे तभी आएगा। स्पोरेडिक पेस्ट। Population of this insect is usually negligible, but in certain year under favorable environmental condition they appear endemic and causing many time our EIR and DB। जो ये क्या होते हैं, स्पोरेडिक पेस्ट होते हैं, मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल, मतलब बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। बट कुछ ईयर में जैसे इसको फेवरेबल अगर एनवायरमेंट कंडीशन मिल गई तो ये क्या करेंगे, एपिडेमिक डिसीज वहाँ पे मतलब एपिडेमिक हो जाएंगे ये वहाँ पे, इकोनॉमिक इंजरी लेवल और डैमेज बाउंड्री लेवल को क्रॉस कर जाते हैं। रिक्वायर सुटेबल कल्चर टेक्निक्स रेड्यूस पॉपुलेशन। जो सुटेबल कल्चर प्रैक्टिस अपने वहाँ पे अपना ली तो इनकी पॉपुलेशन को अपन कंट्रोल कर सकते हैं। व्हाइट ग्रब, हेरी कैटरपिलर, कटवर्म और ग्रास हॉपर। पोटेंशियल पेस्ट क्या होते हैं, दिस इंसेक्ट आर प्रेजेंटली नॉन कॉजिंग एनी इकोनॉमिक लॉस। ये क्या करते हैं, कोई भी इकोनॉमिक डैमेज नहीं करते हैं। सो शुड नॉट बी लेबल्ड एज पेस्ट। इनको क्या होता है, पेस्ट के लेबल में भी नहीं रखा जाता है। द जीईपी लाइज बिलो द डैमेजिंग बाउंड्री, इट डज नॉट क्रॉस इकोनॉमिक इंजरी लेवल इवन अंडर फेवरेबल कंडीशन। ये क्या करते हैं कि ये इनको फेवरेबल कंडीशन भी मिल जाती है तो भी ये जो इकोनॉमिक इंजरी लेवल है और जो डैमेजिंग बाउंड्री उसको क्रॉस नहीं करते हैं। यदि इकोसिस्टम में कुछ चेंज होता है तो ये पेस्ट क्या करेंगे, डैमेजिंग बाउंड्री और इकोनॉमिक इंजरी लेवल को क्या करते हैं कि वहां पे क्रॉस कर जाते हैं। कॉटन, सोयाबीन का जो पेस्ट होता है स्पोडोप्लेटनेटुला, वो इसके अंदर आता है। आर्मीवर्म, व्हीट हो गया, ये किसके एग्जांपल है, पोटेंशियल पेस्ट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईपीएम। आईपीएम का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज एन इकोसिस्टम अप्रोच टू क्रॉप प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन that combines different management strategies and practice to grow healthy crop and minimize the use of pesticide। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि सभी जो डिफरेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिस है उनको अपनाया जाता है और इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, जो हमारे पेस्टिसाइड है उनके यूज को मिनिमाइज करना, मतलब उनके यूज को क्या करना, कम से कम करना। इसके लिए अलग डिफरेंट प्रैक्टिस, कल्चर कंट्रोल कर लिया, मैकेनिकल कंट्रोल कर लिया, इसमें सभी प्रैक्टिसों को अपनाया जाता है। कंपोनेंट ऑफ आईबीएम और कॉमन मेथड ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कल्चर मेथड। इट इंक्लूड्स सर्टेन कल्चर प्रैक्टिस। हम देखते हैं कौन कौन सी कल्चर मेथड आती है। क्रॉप प्रोटेक्शन क्या होता है, इट इफेक्टिव अगेंस्ट लिमिटेड होस्ट रेंज एंड रिलेटिवली इमोबाइल इन सम स्टेज ऑफ देयर डेवलपमेंट। क्रॉप प्रोटेक्शन में क्या करते हैं, क्रॉप जो होती है उसको रोटेट करते रहते हैं, मतलब क्रॉप को बदल लगाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि इस क्रॉप में इस इंसेक्ट का अटैक हो रहा है तो हम अगली बार उस क्रॉप को नहीं लगाते, जिससे क्या होगा कि उस इंसेक्ट के अटैक को कम किया जा सकता है। डिप्लॉइंग द रेस्टिंग स्टेज सोइल टेलिंग इंसेक्ट वीड एंड पैथोजन आर डिस्ट्रॉयड बाय समर डिप्लॉइंग।
समर के टाइम पे क्या करते हैं, डीप फ्लोइंग करते हैं, जिससे उनके जो भी स्पोर्स वगैरह मिट्टी में रखे हुए वो सभी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्लीन कल्टीवेशन, फील्ड सैनिटेशन, डिस्ट्रॉय प्लांट डेब्रिस टू प्रीवियस क्रॉप। जो प्रीवियस क्रॉप के प्लांट डेब्रिस है, मतलब जो उनके बचे हुए पार्ट वगैरह है, डंठल वगैरह, उनको क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं और फील्ड को पूरी तरह से सैनिटाइज कर देते हैं। यूज ऑफ टेप क्रॉप। टेप क्रॉप में हम देखते हैं कि टेप क्रॉप क्या होती है कि जो भी हमारी मेन क्रॉप होती है उसके आसपास क्या हम करते हैं कि पेस्ट को अटैक करने के लिए अदर क्रॉप को लगाते हैं, जो क्या करती है कि जो हमारे पेस्ट होते हैं उनको आसानी से अपनी तरह आकर्षित करती है, जिससे हमारी मेन क्रॉप क्या होती है वो बच जाती है। टेप क्रॉप में हम देखते हैं एग्जाम्पल, कॉटन क्रॉप के आसपास हम क्या लगाते हैं, सोइंग ओकरा, कॉटन क्रॉप के लिए ओकरा लगा दिया। और जो ओकरा लगाई जाती है, ओकरा कॉटन क्रॉप में लगाई जाती है, बॉलवर्म को कंट्रोल करने के लिए लगाई जाती है। सोयाबीन में केस्टर को लगाया जाता है स्पोडोप्टेरा को कंट्रोल करने के लिए। मस्टर्ड में केबेज लगाया जाता है डायमंड बेकमो को कंट्रोल करने के लिए। जैसे मेरीगोल्ड को लगाया जाता है टोमेटो के आसपास बोरर को कंट्रोल करने के लिए। प्रूनिंग एंड थिनिंग। प्रूनिंग में क्या करते हैं, जो इन्फेक्टेड पार्ट होता है प्लांट का उसको क्या करते हैं, प्रून करते हैं, मतलब उसको वहां से काट देते हैं। थिनिंग आल्सो इंक्रीज लाइफ विगर ऑफ प्लांट। थिनिंग में क्या करते हैं, इसमें भी क्या करते हैं कि बीच में जो प्लांट इफेक्ट हो रहे हैं उनको क्या करते हैं वहां से निकाल देते हैं। ग्रोइंग रेजिस्टेंट प्लांट वेराइटी। प्लांट वेराइटी को लगाना चाहिए रेजिस्टेंट, जो भी जिनमें इनका अटैक नहीं होता है। जैसे CORH फर्स्ट, ये राइस की वेराइटी है, ये ब्राउन प्लांट होपर और गाल मिर्च के लिए रेजिस्टेंट होती है। सुरक्षा, ये गाल मिर्च रेजिस्टेंट वेराइटी है। मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में हम सबसे पहले देखते हैं हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या होता है कि जो भी हमारे लार्ज साइज के इंसेक्ट होते हैं, जैसे कैटरपिलर, बग, बीटल, इनको क्या करते हैं हाथ से पकड़ के डिस्ट्रॉय करते हैं। इनको हाथ से क्या करते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कटोरी ले लेते हैं, उसमें तेल वगैरह या पानी वगैरह डालते हैं, उसमें इनको वहां से क्या बड़े बड़े जो इंसेक्ट अपने को दिखाई देते हैं उनको उठाते हैं, कटोरी वगैरह में डाल के उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। सेकिंग एंड बीटिंग ऑफ ब्रांचेस। सेकिंग बीटिंग क्या होता है, डन बाय हैंड्स और मैकेनिकली टू ड्रॉप लार्वा एंड एग ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम प्लांट। इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारे प्लांट रहते हैं उनकी जो ब्रांचेस वगैरह रहते हैं उनको क्या करते हैं, उनको शेक करते हैं, मतलब उनको हिलाते रहते हैं, या फिर तो उससे क्या होता है कि जो भी लार्वा वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं प्लांट के नीचे गिर जाते हैं। बेंडिंग, प्रिवेंट क्लाइंबिंग पेस्ट मैंगो मिलीबग। मैंगो मिलीबग में क्या करते हैं, एल्केथिन की बेंडिंग करते हैं उसके स्टेम के चारों तरफ, जिससे क्या होता है मैंगो मिलीबग को कंट्रोल कर सकते हैं। वायर गेज स्किन, फ्रूट फ्रॉम बोरर को कंट्रोल करने के लिए वायर गेज स्किन का यूज किया जाता है। ट्रेंच डिगिंग अगेंस्ट नीम ऑफ लोकल एंड लार्वा ऑफ रेड हेलिकेटर। ट्रेंच डिगिंग मतलब खाई, वहाँ पे खाई जैसा खोद देते हैं, जिससे क्या होता है जो नीम होते हैं लोकस्ट के, रेड हेलिकेटर लार्वा है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रेपिंग, वेरियस टाइप ट्रेप आर यूज, लाइट ट्रेप, बेट ट्रेप, स्टिकी ट्रेप, फेरोमोन ट्रेप एंड साउंड ट्रेप। इसमें अलग अलग ट्रेप यूज किया जाता है रहते हैं। जो फेरोमोन ट्रेप है वो क्या करता है कि मादा की तरह निकाला जाता है। इससे क्या होता है कि जो मेल मोथ रहते हैं उनको अटैक किया जाता है उनको। साउंड ट्रेप अपना लिया, यहाँ पे लाइट ट्रेप, बेट ट्रेप अपना लिया जाता है। फ्लडिंग एंड ड्रेनेज में क्या होता है, टू डिस्ट्रॉय सोइल ड्वेलिंग इंसेक्ट। सोइल ड्वेलिंग जो इंसेक्ट होते हैं उनको अपनाने के लिए क्या करते हैं, फ्लड कर देते हैं या फिर ड्रेनेज कर देते हैं, जिससे क्या हो जाएंगे वो खेत से बाहर चले जाएंगे। फिजिकल मेथड इन्वॉल्व मैनिपुलेशन ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड यूज ऑफ रेडिएशन। इनमें क्या टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेडिएशन को यूज करके कंट्रोल कर सकते हैं। फ्लेम थ्रोवर्स, जो ग्रास होपर होते हैं उनके अगेंस्ट फ्लेम थ्रोवर्स का यूज किया जाता है। ड्राइंग ऑफ ग्रेन्स एट मिनिमम मॉइस्चर लेवल, जो हमारे ग्रेन्स है उनको मिनिमम मॉइस्चर लेवल पर, अगर मतलब वहाँ पे क्या मॉइस्चर लेवल, जितना कम मॉइस्चर लेवल होगा उतना इंसेक्ट का अटैक कम होता है। इसलिए क्या करते हैं कि जो हमारे सीरियल्स होते हैं उनको क्या करते हैं कि 12% से कम मॉइस्चर लेवल पर स्टोर किया जाता है, और जो ऑइलसीड होती है उनको एटलीस्ट 8% पे उनको स्टोर करेंगे, तो वहाँ पे क्या रहेगा कि इंसेक्ट का अटैक कम हो जाएगा। लीगल कंट्रोल एडोप्टेड वेरियस क्वारंटाइन मेजर एट वेरियर फ्रंटियर एरिया ऑफ कंट्री। मतलब कुछ क्वारंटाइन मेजर्स को अपना के, कुछ लीगल लॉ है उनको अपना कर भी पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अपने डोमेस्टिक क्वारंटाइन एडोप्ट होता है कुछ इंसेक्ट लिए, डीपा डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक जो 1914 में आया था उसका यूज करके, या फिर DPPQS इसके लिए बनाए गए हैं डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, फरीदाबाद हरियाणा में 1946 में। बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम देखते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल जो टर्म है वो H.S. स्मिथ के द्वारा दी गई थी 1919 में। द यूटिलाइजेशन ऑफ पैरासिटोइड प्रीडेटर्स इन पैथोजन फॉर द रेगुलेशन ऑफ पॉट पॉपुलेशन डेंसिटी इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है कि इसमें कोई पेस्टिसाइड वगैरह यूज नहीं करते, इसमें जो कुछ पैरासिटोइड है, प्रीडेटर्स है, पैथोजन, इनका यूज करके क्या करते हैं पोस्ट की पॉपुलेशन जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। H.S. स्मिथ का 1919 में टर्म दिया गया था। इसमें हम देखते हैं पैरासिटोइड। तो पैरासिटोइड क्या होते हैं
कि इंसेक्ट के पैरासिट स्पेशल काइंड ऑफ पैरासाइट इज ओपन अबाउट द सेम साइज एज होस्ट, किल द होस्ट इन रिक्वायर ओनली वन होस्ट फॉर डेवलपिंग इनटू ए फ्री लिविंग इट। पैरासिटोइड क्या होते हैं? एक टाइप के पैरासाइट होते हैं जो क्या करते हैं, होस्ट के सेम साइज के होते हैं, और ये क्या करते हैं कि ये करते हैं कि मतलब वो जो होस्ट रहता है उसको किल करते हैं। इनको मतलब अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक ही होस्ट की आवश्यकता होती है। इसमें हम एग्जांपल देखते हैं पैरासिटोइड के। एक पैरासिटोइड कौन कौन सा है? ट्राइकोग्रामा स्पीसीज। लार्वल पैरासिटोइड में आता है कॉम्पेनेटिस क्लोरिडाई, कोटेसिया स्पीसीज, ब्रेकोन हिबेटर। मेजोरिटी ऑफ पैरासाइट यूटिलाइज इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट बिलोंग टू टू ऑर्डर। जब मेजर पैरासिटोइड अपन यूज करते हैं वो 2 ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। कौन कौन से? हाइमेनोप्टेरा और डिप्टेरा। हाइमेनोप्टेरा में कौन कौन सी फैमिलीज आते हैं? कैल्सिडोरिडाई, लिमोनिडाई, प्रोक्टोट्यूबडाई, और डिप्टेरा में आते हैं ट्रेकिड फ्लाइज। अब आते हैं हमारे प्रीडेटर्स। प्रीडेटर इज ए फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू आउट लाइफ एंड यूजुअली लार्जर इन साइज। ये क्या होते हैं? इंसेक्ट से बड़े होते हैं। ये करते हैं अपना जो शिकार होता है, प्रे मतलब जो होस्ट होता है उसको क्या करते हैं? मार देते हैं। इनको क्या होता है? एक से ज्यादा होस्ट प्लांट की आवश्यकता होती है अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। लेडी बर्ड बीटल, कोसिनेला, स्टम टूंगटा, लेग विंग, क्राइसोप्टेरा कार्निया, सिरफिड फ्लाई एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा क्लासिकल कंट्रोल। द सर्चिंग, इम्पोर्टिंग, कॉलोनाइजिंग एंड डिस्पर्सल ऑफ ए नेचुरल एनिमी into an area where they don't already exist for the suppression of pest population. नेक्स्ट है माइक्रोबियल कंट्रोल। जो माइक्रोबियल कंट्रोल है वो टर्म दिया गया था स्टर्नहोल्स के द्वारा 1949 में। इसमें हम क्या करते हैं? द कंट्रोल ऑफ पेस्ट बाय द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई, रिकेट्सिया एंड नेमाटोड ऑफ देयर बाय प्रोडक्ट आर नोन एज माइक्रोबियल कंट्रोल। माइक्रोबियल कंट्रोल में कहते हैं कुछ उसमें जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई, इनका यूज करते हैं। इनके बाय प्रोडक्ट का यूज किया जाता है पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। फादर ऑफ इंसेक्ट पैथोलॉजी कौन है? अगस्टिनो बासी। हम देखते हैं सिम्टम्स ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया इन्फेस्टेड लार्वा। वायरस बैक्टीरिया इन्फेस्टेड लार्वा का हम देखते हैं। जो वायरस इन्फेस्टेड होते हैं उनमें क्या होता है कि इन्फेस्ट लार्वा स्टॉप फीडिंग, ये लार्वा की जो है उसको फीडिंग को रोक देता है। और बैक्टीरियल इन्फेस्टेड में क्या होगा? लार्वा रिड्यूस फीडिंग, लार्वा अपनी फीडिंग को रोकता नहीं पूरी तरह से, लेकिन उसकी फीडिंग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। द लार्वा टर्न इनटू पिंकिश व्हाइट इन वेंट्रल साइड बिकॉज ऑफ ए एक्यूमुलेशन ऑफ पॉलीफ्लोरल बॉडीज। जो वायरा होते हैं उन वेंट्रल साइड का रंग गुलाबी से सफेद हो जाता है, और ये किसकी होता है? पॉलीहेड्रल बॉडी के कारण। और बैक्टीरिया में क्या होता है? बॉडी डार्क एंड ब्लैक कलर की हो जाती है और रेड्यूस एक्टिविटी, उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। लार्वा फ्लैसीड हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है? लटक प्लांट पे लटक जाता है। स्किन फ्रेजाइल मतलब सॉफ्ट हो जाती है। और फाइनली इस पे क्या हो जाता है? रेप्चर, मतलब फाइनली क्या हो जाता है? फूटने लग जाता है। इसमें क्या होता है? फ्लूइड डिस्चार्ज होता है एनस से एंड स्पेक्टिन से ब्लड ओकर्स। इसमें क्या होता है? एंड में क्या होता है? ब्लड पॉइजनिंग हो जाएगी किसमें? अपने बैक्टीरिया इन्फेस्टेड में। इसमें क्या होता है? लार्वा क्रावल्स होता है। क्रावल्स टॉप ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट के टॉप से क्रावल मतलब रेंगने लग जाता है प्लांट टॉप पर। तो क्या होता है? प्रोलॉन्ग से उल्टा लटक जाता है। दिस सिम्टम नोन एज ट्री टॉप डिसीज। मतलब क्या होता है कि प्लांट से उल्टा लटकता है, इसलिए उसको ट्री टॉप डिसीज कहा जाता है। इसमें क्या होता है? नर्वस सिस्टम डिसकोऑर्डिनेटेड एंड फाइनल डेथ ऑफ लार्वा। इसमें क्या होता है? जो नर्वस सिस्टम होता है डिसकोऑर्डिनेट हो जाता है, उसकी क्या होती है? फाइनली डेथ हो जाती है। एडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल के हम एडवांस देखते हैं। इट्स एनवायरमेंटली सेफ एंड नॉन हैजार्ड टू मैन एंड डोमेस्टिक एनिमल। ये क्या होता है? एनवायरमेंट के लिए सेफ होता है, उसका जो मेन है या डोमेस्टिक एनिमल है उन पर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। सप्लीमेंट द नेचुरल बैलेंस को बनाए रखता है। लॉन्ग लास्टेड कंट्रोल, एक बार हमने इसको लिया तो इसका परमानेंट कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब बहुत लंबे समय तक कंट्रोल रहता है। इकोनॉमिकली इनिशिएट कॉस्ट में भी हाई, मतलब शुरुआती कॉस्ट तो बहुत हाई रहती है। सेल्फ प्रीपेच्योर्ड एंड परमानेंट, पर ये रहता है क्या है? परमानेंट रहता है। डिसएडवांटेज क्या है? स्लो कंट्रोल एंड नॉन गारंटेड रिजल्ट, मतलब स्लो कंट्रोल होता है और कोई गारंटी नहीं है कि रिजल्ट मिलेगा। रिसर्च इंटेंसिव, रिक्वायर लार्ज बजट की जरूरत होती है। लेस इफिशिएंट कंपेयर टू केमिकल एंड मैकेनिकल कंट्रोल, मैकेनिकल और केमिकल कंट्रोल की तुलना में लेस इफिशिएंट होता है। सिंस मेथड डिपेंड ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, फेलियर कैन बी अनअवॉइडेड। क्या होता है कि एनवायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड करती है, इसमें जो भी फेलियर होना है उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जेनेटिक कंट्रोल में क्या आता है? स्टेराइल इंसेक्ट कंट्रोल, स्टेराइल इंसेक्ट रिलीज मेथड्स। केमिकल कंट्रोल में हम देखते हैं कन्वेंशन इंसेक्टिसाइड विद देयर ट्रेड नेम एज क्लासिफाइड। क्या होता है कि ट्रेड नेम के आधार पर इनको डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले आता है ऑर्गेनोक्लोरिन के अंदर आते हैं DDT, BSC, एंडोसल्फान, डाइकोफोल, डायोथेओडेन और केल्थ। DDT क्या है?
ये फर्स्ट कमर्शियल ऑर्गेनोक्लोरिन डिस्कवर्ड इट इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टी बाय पॉल मुलर। पॉल मुलर के द्वारा इसको सबसे पहले खोज किया गया फर्स्ट कमर्शियल ऑर्गेनोक्लोरिन से। ये 1939 में इन्होंने इसकी खोज की थी। इसका सबसे पहले यूज हुआ था एग्रीकल्चर में 1941 में। बट क्या हुआ कि इसका क्या होता है, इसके पॉइजनस इफेक्ट की वजह से इसको यूएसए में बैन कर दिया गया था 1972 में, और इंडिया में बैन किया गया था 1989 में। BSC इट्स प्योर नेम इज हेक्सासाइक्लोहेक्सेन। आते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट में। ऑर्गेनोफॉस्फेट के एग्जांपल हम देखें तो इसमें दो टाइप के होते हैं, कॉन्टेक्ट ऑर्गेनोफॉस्फेट और सिस्टेमिक ऑर्गेनोफॉस्फेट। कॉन्टेक्ट ऑर्गेनोफॉस्फेट में अब DDVP, मेलाथियान, क्लोरफाइरिपोस आते हैं, क्विनोलफॉस, मेथाइल पैराथोन सभी किसके अंदर आते हैं, कॉन्टेक्ट ऑर्गेनोफॉस्फेट। इस पे एक बार आप टारगेट इसके जो ट्रेड नेम है वो टारगेट बेस्ड है, उनको एक बार देख लेना। सिस्टेमिक में अपने आते हैं मोनोक्रोटोफॉस, इसका एक ट्रेड नेम न्यूआक्रोन है। ये इंडिया में रेस्ट्रिक है, लेकिन एग्रीकल्चर फीड इंडिया इज रेस्ट्रिक यूज ओनली इन एग्रीकल्चर फीड क्रॉप बट बैन इन वेजिटेबल में इसको बैन किया गया है। डायमेटोइड करने में रोगोल, ये सकिंग पेस्ट अपने बीन्स, एफिड, थ्रिप्स, माइट इनके खिलाफ यूज किया जाता है। एसीपेट का नाम है एसीटाप, इसका यूज किया जाता है एफिड को कंट्रोल करने के लिए, ऑनियन और चिली थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए। फोरेट का नाम है थाइमेट, इसको यूज किया जाता है व्हाइट ग्रब, स्टेम बोरर, सूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए। मिथाइल डेमोथेन, इसका नाम है मेटासिस्टो, इसको यूज किया जाता है मस्टर्ड एफिड को कंट्रोल करने के लिए। अब आते हैं हमारे तीसरा कार्बामेट इंसेक्टिसाइड, इसमें कार्बेराइल, कार्बोफ्यूरॉन और एल्डी कार्प आते हैं। कार्बेराइल का नाम क्या है, सेविन, एक कॉन्टेक्ट और ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। फ्यूरेडोन, कार्बोफ्यूरॉन फ्यूरेडोन नाम है, ये सिस्टेमिक और नेमाटिसाइड भी है, मतलब नेमाटोड को कंट्रोल करता है। एल्डी कार्प का नाम है टेमी, ये सिस्टेमिक है और सीड ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सिंथेटिक पायरेथ्रोइड। सिंथेटिक पायरेथ्रोइड में अपने आते हैं दीज आर सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल पायरेथ्रम, जो नेचुरल पायरेथ्रम है उससे बनाए गए हैं। दे हैव वीक नॉक डाउन इफेक्ट बट इजीली ब्रेक डाउन इन सन। क्या क्या होता है, एक मतलब जो इफेक्ट होता है वो तो बहुत क्विक हो जाता है, लेकिन अगर ये सन हीट के कांटेक्ट में आए तो ये इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अल्थरथिन इज यूज्ड इन मॉस्किटो कॉइल्स एंड लिक्विड मॉस्किटो कॉइल। जो एलर्थिन है उसका मॉस्किटो कॉइल्स में, तो जो मॉस्किटो को मारने वाला जो लिक्विड होता है उसमें यूज किया जाता है। यहाँ हम देखते हैं एग्जाम्पल। एलर्थिन ये फर्स्ट सिंथेटिक पायरेथ्रोइड है। इसके अंदर परमेथ्रिन जो है ये फर्स्ट फोटो स्टेबल सिंथेटिक पायरेथ्रोइड है, 1970 में बनाया गया था। साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन जो इसको स्टोर पेस्ट मैनेजमेंट के यूज किया जाता है। फेनावलेट, बीटा साइक्लोथ्रिन, बुलडॉग, एटोफेनोप्रोक्स, नॉन स्टर सिंथेटिक पायरेथ्रोइड। इंसेक्टिसाइड और प्लांट ओरिजिन और बोटनिकल्स हम देखते हैं कौन कौन से इंसेक्टिसाइड जो प्लांट से मिले हैं। रोटेनोन जो है इसको लोंकोपेरेस या डेरिस इलिप्टिका जो है इसकी रूट से डिराइव किया गया है। पायरेथ्रम अपनी जो गुलदाउदी होती है, क्राइजेंथेम सिनेरिफोलियम, उसके फ्लावर से इसको डिराइव किया गया है। एजाडिरेक्टिन इसको नीम की लीव्स और सीड से डिराइव किया गया है। एजाडिरेक्टा इंडिका किसका नाम है, नीम का। निकोटिन टोबैको की रूट से निकाला गया है, निकोटिना स्पीसीज। अब आते हैं न्यू ग्रुप ऑफ इंसेक्टिसाइड। न्यू ग्रुप इंसेक्टिसाइड में हम देखते हैं नियोनिकोटिनोइड, जिसमें आते हैं इमेडाक्लोप्रिड जिसका नाम है कॉन्फिडोर, थायोमेथोक्सेन, एसिटामिप्रिड जिसका नाम है प्राइड, क्लोलोथिनोन, क्लाजपुंग, कोडोंटस। इट इज वेरी इफेक्टिव इन व्हाइट ग्रब एसिड ट्रीटमेंट। केटिनोल्स में कौन आते हैं, स्पाइरो ट्रीटमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रेयर क्रॉप साइंस। स्पाइरो टेट्रामेट क्या होता है, केमिकल क्लास ऑफ केटानॉल सब क्लास टेट्रामिक एसिड डेरिवेटर्स। ऑक्साडाइजिंग ग्रुप में आते हैं इंडोक्सोकार, फिनाइलेक्स, पेराजियोल में आते हैं फेब्रोपेनिन रिजेंट। न्यू इंसेक्टिसाइड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाया गया इंसेक्टिसाइड है एपा मेक्टिन, वर्टीमेक और स्पाइनोसाइड ट्रेसर। इंसेक्टिसाइड फ्रॉम एनिमल ओरिजिन, जो एनिमल ओरिजिन से निकाले गए मतलब जो एनिमल की द्वारा प्राप्त किए हैं। नीरिस टॉक्सिन इज पॉइजन ओरिजिनेट फ्रॉम ए मेराइन एनालिड लुम्ब्रिनेनिस हिट्रोप्टेरा आइसोलेटेड बाय नीटा इन 1934। इसको नीटा ने आइसोलेट किया था। ये मेराइन जो एनालिड है उसके द्वारा बनाया गया था नीरिस टॉक्सिन। सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ नीरिस टॉक्सिन आर कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड। एनिमल सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड कौन कौन से, कोरल, रोनेल और रोडेन। मैनेजमेंट कंट्रोल में हम देखते हैं मेथड विच एड इन द कंट्रोल ऑफ लाइवस्टॉक पेस्ट आर प्रिफरेबली referred to as management control. Cattle grub, screwworm, helminthes, internal pests and external pests like fleas, mite, lice, tick, they are killed by this above insecticide without producing any adverse effect on host. इनका क्या होता है कि जो अपने होस्ट होते हैं उन पर कोई भी हानिकारक इफेक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल पेस्ट है उनको वहाँ पे किल कर दिया जाता है।
अब टॉक्सिसिटी का ऑर्डर देखते हैं इंसेक्टिसाइड का, तो सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी का देखते हैं हम इंसेक्टिसाइड में, तो फोरेट, फिर है डाइमेथोन, पेराथियोन और एल्डिका। वही हम देखें सेफर सिलेक्टिविटी ऑर्डर ऑफ इंसेक्टिसाइड, मेथोप्रेन, परमेथ्रिन, मेथोक्सिक्लोर, मेलाथियोन। एमआरएल क्या है, मैक्सिमम रेसिडुअस लिमिट। इट इज द ऑप्टिमम सेफ कंसंट्रेशन ऑफ द लेफ्ट ओवर पेस्टिसाइड और इट्स डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। जो एमआरएल है उसको एक्सप्रेस किया था मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट। प्रोपेस्टिसाइड क्या होते हैं, इट इज pesticidally active material compound which is in its original form in inactive and transformed into an active state by plant animal। ओके, ये क्या होता है कि जो इनका ओरिजिनल फॉर्म होता है उसमें तो ये क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। जैसे ही प्लांट के अंदर या फिर किसी भी मतलब क्रॉप प्लांट के अंदर जाते हैं या फिर इंसेक्ट के अंदर एनिमल के अंदर वगैरह जाते हैं, तो क्या होते हैं वहां जाके एक्टिव हो जाते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं अपने एसीफेट, कार्टप, हाइड्रोक्लोराइड। प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट में हम बात करते हैं डस्टर। The duster जो है it consists essentially of a fan or blower and a type of container named hopper. The produce air blast in the basic principle duster। ये क्या होते हैं कि एयर ब्लास्ट प्रिंसिपल पर काम करते हैं। The effective of dusting is 10 times more than rate of spraying। स्प्रेइंग की तुलना में जो डस्टिंग होता है वो 10 गुना इफेक्टिव होता है। But the adverse job of spray is equivalent to very good dusting। स्प्रेस हम देखते हैं तो स्प्रे से क्या होता है, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला पेस्टिसाइड को एप्लीकेशन करने के लिए सबसे ज्यादा डस्ट जो अपना स्प्रे का यूज किया जाता है। स्प्रे में हम देखते हैं साइज, तो जो कोरा से स्प्रे होता है उसकी साइज होती है 400 या फिर उससे ज्यादा माइक्रोन। फाइन स्प्रे 100 से 400 माइक्रोन, मिस्ट 50 से 150 माइक्रोन, फोक की होती है 1 से 50 माइक्रोन, स्मोक की होती है 0.001 या से 0.1 माइक्रोन। आईपीएम मॉड्यूल्स फॉर राइस हम देखते हैं, तो राइस के लिए आईपीएम मॉड्यूल्स हम देखें कि बेस्ट और इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल उसके लिए क्या रहेगा, हिस्पा 1 to 2 एडल पर हिल, और बीपीएच जो ब्राउन प्लांट होपर है उसके लिए होता है 5 to 10 होपर पर हिल। ये इसकी इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है। एट अवॉइडिंग यूज ऑफ एक्सेस नाइट्रोजन विच इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ ब्राउन प्लांट होपर एंड लीफ होपर। जो राइस क्रॉप है वहाँ पे हमें मतलब बहुत मात्रा में नाइट्रोजन का यूज नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो बीपीएच है और लीफ होपर उनकी क्या होती है मात्रा बढ़ जाती है। अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग फॉर ब्राउन प्लांट होपर, बीपीएच को कंट्रोल करने के लिए अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग करना चाहिए। अवॉइड क्लोज प्लांटिंग, ब्राउन प्लांट होपर का अगर जो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अटैक हुआ है तो क्लोज प्लांटिंग को अवॉइड करना चाहिए। जो अपनी क्रॉप है वहां से रोप को पास कर देना चाहिए। वाटर को ड्रेनेज करना चाहिए केस को कंट्रोल करने के लिए। जो अपना ब्राउन प्लांट होपर है, ग्रीन प्लांट होपर है, स्टेम बोरर, इनको कंट्रोल करने के लिए लाइट स्ट्रेप का यूज करना चाहिए। क्लिपिंग ऑफ सिटिन टिप फॉर राइस हिस्पा, थ्रिप्स एंड येलो स्टेम बोरर। यूज ऑफ NSKE नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट 50% नीम ऑयल फॉर ईयर हेड बग को कंट्रोल करने के लिए नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट का यूज करना चाहिए। आईपीएम मॉड्यूल्स पर कॉटन के लिए हम देखते हैं जो इकोनॉमिक का थ्रेशोल्ड लेवल है वो डिफरेंट पेस्ट कॉटन के लिए, लीफ होपर के लिए 1 to 2 पर लीफ, वाइट फ्लाई 5 to 10 लीफ फॉर एडल्ट फॉर 20 नीम्स, बॉल वर्म के 10% सूट्स या बॉल डैमेज, स्टेम विमेन में 10% इनफेक्टेड प्लांट, स्पॉट ऑफ टेरा जो है 8 एग मासेस या 100 मीटर रो। इसको कंट्रोल करना चाहिए होपर से, स्पॉट ऑफ टेरा है, बॉल वर्म से, इनको कंट्रोल करने के लिए लाइट ट्रैप का यूज करना चाहिए। यहाँ पे फेरोमोन ट्रैप का भी यूज कर सकते हैं पर मॉनिटरिंग और डिस्ट्रक्शन के लिए। कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट पार्ट एंड इन्फेक्टेड बॉल्स, यूज फॉर नेचुरल एनिमीज ऑफ कॉटन पेस्ट, क्रिसोप्टेला ट्राइकार्निया। इसमें क्या करते हैं कि इनको कंट्रोल करने के लिए हमें यहाँ पे नेचुरल एनिमीज का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कॉटन पेस्ट जो क्रिसोप्टेला कार्निया उसको यूज करने के लिए। जो अपने प्लांट पार्ट है, इन्फेक्टेड बॉल्स वगैरह, उनको क्या करना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए और डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए।